आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 या नई बुक के अकॉर्डिंग 5.3 है। चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समी संख्याएं। तो कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि ये क्वेश्चन हम पहले नहीं कराए थे, तो क्वेश्चन करा दे रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन होगा। तो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 17 की सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 4 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस 4x क्यूब वाई माइनस 4x वाई क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग ये फार्मूले तो जानते ही हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हालांकि याद भी होंगे। ठीक है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है, ये भी पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहीं से अगर 2ab को हम इस साइड ले आए तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यानी इसी से फार्मूला निकल के आएगा। तो ये यहाँ पे यूज किया जाएगा, इसीलिए इसको हम लिख दिए। पहले इसको हम RHS को सॉल्व करेंगे, ना कि LHS को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये RHS हमको बड़ा दिख रहा है तो उसको छोटा करेंगे और LHS के बराबर ले आएंगे। तो ये हमारा LHS है और ये इतना सारा RHS है। तो RHS यहाँ लिख के और RHS हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, LHS प्रूव कर देंगे। तो x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस 4x क्यूब वाई माइनस 4x वाई क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, ये RHS है। अब देखो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, x की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 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 ना लगा के ये वाला बाद में लिखेंगे, ये पहले लिख लेते हैं, प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर, यानी y की पावर 4 ही लिखा हुआ है। ठीक है, बता दे रहे हैं। जैसे मान के चलो 2 की पावर 2 है, तो यानी 2 की पावर 2 गुणे 2 यानी 2 की पावर 4। बात तो एक ही है। ठीक है, चाहे 2 की पावर 4 लिखो या ऐसे लिखो, तो यहाँ भी हम यही किए हैं। अब इसको देखो, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या किया, देखो भैया 6 था तो 2 और 4 जोड़ देंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो वही तो लिखा हुआ है। इसको थोड़ा ब्रेक कर दिए हैं। किस लिए ब्रेक किए, ये वाला फार्मूला बन जाएगा, देखिएगा, प्लस अब इस ब्रैकेट के अंदर देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिला, 4xy यहाँ भी दिख रहा है, 4xy यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर ही 4xy कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा क्योंकि एक x बाहर हो जाएगा, 4y भी बाहर ले चुके हैं, माइनस का यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर केवल। ठीक है, और होल स्क्वायर ये लगा है, होल स्क्वायर लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखो भैया, इसको मानिए a, इसको मानिए b, यानी एक्स स्क्वायर को माइंड में मानिए a, वाई स्क्वायर को मानिए b। तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो कौन सा फार्मूला बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ ये फार्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इतने में, कितने में, इतने में केवल। तो हम ये ब्रैकेट पहले ए वाला लगा लेते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, b क्या है, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये तो फार्मूले में कन्वर्ट हो गया, बचा क्या, माइनस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए प्लस, अगर कोई ब्रैकेट में लिखा हुआ ए बी का होल स्क्वायर तो हम a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ भी यही करने वाले, 4xy को अलग कर लेंगे और इसको अलग कर लेंगे, यानी 4xy का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ में आई होगी सबको। अब देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो भैया, एक बार और लिखते हैं, क्या करने वाले हैं, बस यही माइंड लगाना है इसमें, बस ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा माइंड तो लगाना ही पड़ता। ठीक है, ये इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 8x स्क्वायर, क्योंकि 8 जोड़ दें तो 16 हो जाएगा। तो 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अलग लिख लेते हैं, और 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर
और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर को अलग लिख लेते हैं, अगर जोड़ दिया जाए तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो भैया थोड़ा समझिएगा, इसको पूरे को मानिए ए, कैपिटल ए मान के समझा रहे हैं। ठीक है, स्मॉल ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लीजिए बी, क्या मान लीजिए बी। ठीक है, अभी एक और थोड़ा काम कर लेते हैं। 8 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 8 ही लिखा हुआ है भाई, 8 ही लिखा हुआ है, 2 इंटू 4, यानी ये आपका बी है और ये आपका क्या है, ए है। कैपिटल में माने हैं तो कैपिटल में मान लो। ठीक है, अब देखो कुछ समझ में आ रहा होगा क्या हो जाएगा, इतने में, इतने सारे टर्म्स में, इतने में देखो कुछ बनेगा, क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a, पहले लिख लो, बी। देखो कौन सा फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी क्या लिखेंगे, इतने को पूरे को ए माने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर को, और 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को बी माने हैं। तो फार्मूले से क्या बन जाएगा, और 2ab, देखो समझ लो, 2a फिर b, तो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा, अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतने जगह पे लिखेंगे तो क्या होगा, ए कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो हमारा ए लिखे हैं, उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, यानी ये आपका क्या रहेगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि b हमारा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर था। ठीक है, उसका होल ऑफ स्क्वायर, प्लस अब ये वाला नोट कर लेते हैं, 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो भैया क्या होता है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिएगा, एक लाइन और लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो फिर इसको a मानिए, इतने को क्या मानिए, a, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर को a माना, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये a लिखा हुआ है और ये इंटू में b लिखा हुआ है, थोड़ा आगे लिख लीजिए, थोड़ा और एग्जैक्ट दिखेगा, और 2 गुणे में लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यानी ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैपिटल, तो यानी ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि हमारा तो ए अभी लिखे हैं, उसका स्क्वायर नहीं लगाए हैं। ठीक है, इसके होल पावर लगाएंगे स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, एक मिनट, हाँ ठीक है, अब क्या हो गया, होल स्क्वायर, टोटल के होल स्क्वायर लगाना है, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र बन जाएगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले सकते हैं। ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे, प्लस लिखेंगे बी क्या है हमारा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसका होल पावर 2, क्योंकि ये हमारा सूत्र बन गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हो, ये मान लीजिए सूत्र 1, ये मान लीजिए सूत्र 2, या समीकरण मान लीजिए, तो जहाँ पे जो यूज किए हैं उस हिसाब से आप लिख भी सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा बना था, यहाँ पे लिख सकते हो, समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो समीकरण 2 से। बात समझ में आई, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो भैया, इसके अंदर थोड़ा हम लोग ओपन करेंगे, देखो ब्रैकेट लगाया, अब इसको ओपन कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस 2ab होता है, तो यानी हमारा ए जो है एक्स स्क्वायर है और बी जो है वाई स्क्वायर है, और ये जो लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए, यानी प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल पावर 2। ठीक है, होल पावर 2, थोड़ा यहाँ पर सूत्र बनाना है केवल, लेकिन थोड़ा माइंड तो लगेगा। अब देखो ये क्या बन जाएगा भैया, x की पावर 4 हो जाएगा,
प्लस वाई की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे ही इसको लिखा रहने दीजिए, अभी फिर फार्मूला ही बनेगा, तो इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, यानी एट सेम ही लिखा रहने दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से, यानी 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यही लाइन कहीं पे हम समझा दे रहे हैं क्योंकि स्पेस बचा नहीं, तो यहाँ पे देख लो यही लाइन, ठीक है। यहाँ पे आने वाला क्या है, वही आएगा, LHS आएगा। क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर, यानी ए आपका है एक्स स्क्वायर, ए को क्या मानेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। बी क्या है हमारा वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया 2 इंटू ए इंटू बी, बस। तो ये क्या फार्मूला अंदर बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर और बी क्या है हमारा वाई स्क्वायर, इसके अंदर होल स्क्वायर बन गया, और बाहर तो होल स्क्वायर पहले से लगा था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये गुणे घाते जो है, जो घाते हैं वो गुणा हो जाएंगी, ठीक है, आपस में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। 2 गुणे 2 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल पावर 4, यही हम लोगों को प्रूफ करना था, ठीक है। लाइट भी चली गई है आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि ये लास्ट आंसर यहाँ पे आएगा। लाइट चली गई थी किसी कारणवश, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 18 कराते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है, कैसे क्वेश्चन होगा, उसमें करेक्शन क्या होगा, वो भी बताएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 है ये, लेकिन पुरानी बुक में थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। पुरानी बुक में ये क्वेश्चन दिया है मॉड 1 माइनस Z1 Z2 का होल स्क्वायर, मॉड लगा हुआ है यानी मापांक लगा हुआ है, माइनस Z1 माइनस Z2 मापांक लग के होल स्क्वायर लगा है। प्रूफ यही करना है, दोनों में प्रूफ यही करना है। ये नई बुक में दिया गया है क्वेश्चन, इसका करेक्शन करके आया है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है गलत, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है प्रूफ करेंगे, जब प्रूफ करेंगे तो एक एक्स्ट्रा टर्म आ जा रहा है 4 प्लस y1 y2। y1 y2 कहने मतलब ये हुआ कि Z1 बराबर हम लोग मानेंगे x प्लस आई y1 यानी x1 प्लस आई y1, और Z2 मानेंगे x2 प्लस आई y2, या फिर A और B में भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो A और B में मानोगे तो यहाँ पे B1 और B2 आ जाएगा। ये ना आए तब तो ये सही था, ठीक है। कुछ लोगों ने तो करा भी दिया है इस क्वेश्चन को, कि ऐसे करा दिया है इस क्वेश्चन को कि 1 माइनस Z1 Z2 स्क्वायर लगा है तो इसको 2 बार लिख दिया है, 1 माइनस Z1 Z2। हमेशा 2 बार नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे, क्योंकि मॉड जो मापांक लगा हुआ है Z1 और Z2 के केवल लगा हुआ है, ना कि 1 के लगा हुआ, पूरे के नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे पूरे के लगा हुआ है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। लिखने मतलब अगर ऐसे लिखें, फिर यहाँ पे लगा दीजिए मॉड, क्या लगा देंगे, बार लगा दीजिए, ठीक है। जिसका मतलब ये होता है कि जैसे Z लिखा है x प्लस आई वाई होता है, ठीक है, या a प्लस आई बी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो Z बार जो बन जाएगा तो बन जाएगा x माइनस आई वाई, इसका संयुग्मी हो जाएगा। Z का संयुग्मी Z बार होता है, यानी x माइनस आई वाई, जो आई वाला टर्म्स होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करने पे सॉल्व करने पर ये प्लस 4 y1 y2 आ जा रहा है लेफ्ट साइड, नहीं तो RHS आ जाता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करेक्शन है। जो क्वेश्चन सही क्वेश्चन है तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, इस क्वेश्चन के पीछे न जाइएगा, ठीक है। कहीं पे मिस्टेक है, इसीलिए नई बुक में जो आया है ये ऐसा क्वेश्चन दिया गया, ये ट्रू रहेगा। देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा है 1 माइनस मॉड के अंदर Z1 Z2 का होल स्क्वायर, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखा है मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का होल स्क्वायर। तो ऐसे अगर होल स्क्वायर लिखा है, जैसे मान के चलिए ए स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा, तो इसको हम a इंटू ए लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। अगर ये मॉड पूरे का लगा होता तो हम जब लिखते, जैसे मान के चलिए कि अगर जैसे लिखा हो क्या बोलते हैं, अगर कहीं z और z बार लिखा है, z और z बार, तो इसको मॉड के अंदर z स्क्वायर होता है। z और z बार मतलब होता है मॉड के अंदर z स्क्वायर। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे Z1 और Z2 है,
टोटल के मॉड लगा है, तो इसको हम ऐसे अगर लिखेंगे तो मॉड जरूर लगाए। जब मॉड लगाते हैं तो 4y1 प्लस y इंटू y2 आ रहा है, जो कि गलत है। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारा 1 जो है क्या है, रियल पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट आएंगे, यानी वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दोनों पार्ट इसके अंदर आएंगे। और तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस मॉड के अंदर z1 z2 मॉड बंद किया, एक ब्रैकेट में स्क्वायर लगा है ना, तो 1 माइनस दूसरे ब्रैकेट में z1 z2 सेम एटीज लिख लेंगे, स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिख लिया गुणे में, ठीक है। इसको भी यही करेंगे, थोड़ा मंझला ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे क्योंकि माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो z1 और माइनस z2 ब्रैकेट बंद इंटू z1 माइनस z2 ब्रैकेट बंद और ये वाला ब्रैकेट बंद, ये मॉड लगा हुआ है, ठीक है। और ये हम LHS लेके चल रहे हैं, RHS प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया था उसको करेक्शन करके जो नई बुक में दिया गया वो क्वेश्चन करा रहे हैं, और यही सही भी है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। अब देखिए, अब इनका गुणा कर लीजिए, 1 का गुणा दोनों के साथ कराएंगे, फिर इसका गुणा दोनों के साथ कराएंगे। तो 1 से करा लीजिए पहले दोनों के साथ, यानी 1 से 1 का कराएंगे 1 हो जाएगा, 1 का गुणा इसके साथ कराएंगे तो 1 माइनस z1 z2 मॉड के अंदर रहेगा, फिर इसका कराइए तो माइनस 1 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा z1 z2, ठीक है। फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा z1 z2 इंटू z1 z2, ठीक है। अब इसका गुणा हो गया। अब इसमें देखिए माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं, z1 का गुणा दोनों के साथ कराएंगे मॉड z1, फिर ये लिखेंगे इंटू मॉड z1, ठीक है। फिर z1 का z2 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा मॉड z1 इंटू मॉड z2, है ना। फिर z2 के साथ कराएंगे तो माइनस का z2 और फिर मॉड z1, फिर z2 का माइनस z2 के साथ कराएंगे तो प्लस हो जाएगा तो z2 इंटू z2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको ये प्रॉपर्टी भी लिख लो, मॉड अगर z1 और z2 दो हैं तो इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं, मॉड z1 मॉड z2 अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस इसको लिख सकते हैं z1 z2, इसको भी लिख सकते हैं z1 z2, ठीक है, प्लस इसको भी लिखा जा सकता है z1 z2, लेकिन हो सकता है कुछ कैंसिल आउट ही हो जाए आगे चल के, नहीं कैंसिल आउट होगा तो इसको लिख लेते हैं z1, इसको लिखेंगे z2 और इसको इंटू z1 z2, इसके बीच में भी गुणे का साइन है, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा z1 इंटू z1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस z1 इंटू z2, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस से गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा z2 इंटू z1, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा z2 इंटू z2, ठीक है। ये थोड़ा हम समझाए हैं। अब देखो z1 z2 इसमें कुछ नहीं कर सकते, कहीं z1 z2 दिख रहा है, z1 और z2 माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, z1 z2 यहाँ पे है, एक ये है और z1 z2 ये दिख रहा है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और देखते हैं कुछ कैंसिल होगा, z1 z2 ये है और z1 z2 ये है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, z1 z2 ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में गुणे का साइन है, आप समझिएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। और कुछ बचा, और जो बचा उसको हम लोग देख लेते हैं, 1 ये प्लस, अब देखो z1 और z1 ये सब गुणे का साइन है, बीच में भी रहेगा, ठीक है। तो z1 और z1 का गुणा हो जाएगा तो z1 स्क्वायर लिखेंगे मॉड के अंदर, ठीक है। फिर z2 का गुणा हो जाएगा तो मॉड z2 स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई, इसका काम हो गया। माइनस z1 क्या हो जाएगा मॉड के अंदर z1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का, और तो ये कैंसिल हो गया, तो z2 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा z2 मॉड के अंदर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 माइनस z1 को साथ में लिखते हैं मॉड के अंदर, अब प्लस इसको लिखते हैं पहले z1 स्क्वायर, z2 का स्क्वायर माइनस z2 का स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस z1 का स्क्वायर प्लस, इन दो पदों में क्या कॉमन मिल रहा है z2 का स्क्वायर, ठीक है, कॉमन मिल गया। यहाँ पे क्या बचा z1 का स्क्वायर बचा और माइनस का 1, ठीक है। अगर यहीं पे हम माइनस बाहर ले लें
1 माइनस Z1 मॉड के अंदर, थोड़ा इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस बाहर ले लीजिए इसमें से, तो जब माइनस बाहर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा Z2 स्क्वायर, तो माइनस जब कॉमन ले लिया तो 1 पहले लिखेंगे फिर ये माइनस लिखेंगे Z1, क्योंकि जो प्रूफ करना उसी हिसाब से लाना है। 1 माइनस Z1 का होल स्क्वायर मॉड के अंदर, ये और ये दो पद हुए, तो इसमें दोनों में से देखो क्या कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है, तो हम बाहर ले लेंगे, यानी 1 माइनस मॉड के अंदर Z1 का स्क्वायर बाहर ले लिए, बचेगा क्या 1, यहाँ पे 1 बचा, माइनस ये बचेगा Z2 मॉड के अंदर स्क्वायर। ठीक है, तो छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 माइनस Z1 का स्क्वायर एक ब्रैकेट में, 1 माइनस मॉड के अंदर Z2 का स्क्वायर एक ब्रैकेट में। ठीक है, यही प्रूफ करना था, जो कि हमारा RHS आ गया। ये वाला क्वेश्चंस जो आप लोगों को पुरानी बुक में दिया गया है, इससे सॉल्व करिएगा, नहीं हो पाएगा, देख लीजिएगा, एक दो बारी हमने सॉल्व किया है, 2 से 3 बार सॉल्व किए हैं, कई बार चेक भी किए हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। ये 4y1 और y2 ये अगर ना आता तब तो ऐसे ही था, कहीं पे मिस्टेक होगी, या हो सकता है डायरेक्टली अभी नहीं हम गलत कह सकते हैं, देख लीजिएगा, कई बार हम प्रयास किए हैं, कैसे किए हैं वो भी बता दे रहे हैं। और नई बुक हमारे पास थी तो उसी से हमने ये क्वेश्चन देखा था, ऐसे इसका करेक्शन दिया गया, और प्रूफ दोनों का सेम ही करना है, तो हो सकता है कहीं करेक्शन हो, इसको ऐसे कर सकते हो। ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है मॉड के अंदर 1 माइनस Z1 Z2, ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा, और माइनस का Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अगर ये मॉड इसके लगा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे गुणे में लिखे थे लिख देते हैं इसको, क्योंकि मॉड Z यहाँ पे कहीं बताए होंगे, कहाँ गया, रफ हो गया शायद, ये देखो लिखा हुआ Z बार Z स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इतने को एक प्रकार से हम Z मानेंगे, तो इसको लिख सकते हैं यानी 1 माइनस Z1 Z2 अलग, और 1 माइनस Z1 Z2 का होल बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कभी टाइम लगेगा तो बताएंगे, वैसे ये गलत है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। और आप लोग और कमेंट करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं तो बताइएगा, जरूर कराएंगे क्वेश्चन। हालांकि कमेंट पहले आया था, 2-3 दिन हो गए हमको लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व कराने में, क्योंकि टाइम नहीं लगा, ये लाइट की वजह से कभी आती है कभी चली जाती है, इसीलिए आज ये क्वेश्चन करा दे, इसमें भी लाइट एक बार ही गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप लोगों के कमेंट का इंतजार करते हैं।